अच्छा, ECMAScript 6 के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है ना। हम लोगों ने सीखा था कि आप अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपने कोई ऐसे की के ऊपर ऐसी वैल्यू सेट करनी है जिसका वेरिएबल पहले से मौजूद है, तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप चाहें तो एरो फंक्शन रखें, आप चाहें तो ECMAScript 5 वाला फंक्शन रखें, या आप चाहें तो एक नॉर्मल फंक्शन का नाम दें, फंक्शन का कीवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, और राउंड ब्रैकेट लगाएं और कर्ली ब्रेसेस लगाएं, वो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम लोगों ने देखी थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल मौजूद है, लेट x इक्वल टू 50। ठीक है। हमारे पास एक वेरिएबल x नाम से बना हुआ है और मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट obj इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब सिंपल यहाँ पे जो है ना, मैं कुछ इस तरह का काम करवाना चाहता हूँ कि x की के ऊपर x की जो वैल्यू है वो आ जाए। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपने ये वाला काम करवाना है तो सिर्फ आप x लिख देंगे, काम आपका बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि फ़ंक्शन आप चाहें तो फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट का फंक्शन बनाना है, तो टेस्ट की के ऊपर आप एक अदद एरो फंक्शन रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका था, आप यहाँ पे वो पुराना वाला जो ECMAScript 5 वाला फंक्शन था, आप वो वाला फंक्शन यहाँ पे रख सकते हैं। तीसरा तरीका क्या था, आप सिर्फ ये टेस्ट फंक्शन का नाम दें, ये सारी चीज़ें हटा दें यहाँ से, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस लगा दें, इस तरह से भी काम आपके पास बन जाएगा। अब ECMAScript 6 के अंदर जो है ना और भी कुछ चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि ये आपको अलाउ करता है कि डायनामिक प्रॉपर्टी नेम। ठीक है। डायनामिक प्रॉपर्टी नेम का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होंगे कि की के बिहाफ पे हम डायनामिक प्रॉपर्टी की वैल्यू तो दे सकते हैं, लेकिन जो उसकी की का नाम है ना, वो आप डायनामिक ECMAScript 5 के अंदर नहीं दे सकते थे। लेकिन ये ECMAScript 6 आपको अलाउ करता है कि ये जो आपकी की का नाम होता है ना, फॉर एग्जांपल ये नेम मैंने की का नाम रखा है, आप इसको भी डायनामिक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है ना चाह रहे हैं यहाँ पे पहली दफ़ा में नेम 1 आए, दूसरी दफ़ा में नेम 2 आए, 3 आए, डायनामिक जो चीज़ पहले से डिफाइन नहीं है। मुझे ये बताए कि स्टैटिक और डायनामिक में फ़र्क किस किस को पता है? किसी को भी नहीं पता? हाँ भाई, आपको पता है? क्या नाम है? मोइस। स्टैटिक डायनामिक में फ़र्क पता है? हाँ बिल्कुल सही आंसर है। स्टैटिक वैल्यू फिक्स वैल्यू, डायनामिक वैल्यू जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कल को वैल्यू बढ़ सकती है, कल को वैल्यू कम हो सकती है, कुछ भी वैल्यू XYZ हो सकती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर मैंने इस नेम की को इस तरह से फिक्स कर दिया, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जब भी क्रिएट करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे हमेशा की का नाम नेम रहेगा। अब सिंपल मैं जो है ना डायनामिक रख सकता हूँ, किस तरह से आप यहाँ पे लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा यूज़र, और आप जो है ना एक फंक्शन से रैंडम नंबर जनरेट करवा लें। ठीक है। एक मैं फंक्शन यहाँ पे बनाऊँगा, लेट रैंडम नाम से हमारे पास एक फ़ंक्शन है। अच्छा, ये जो फंक्शन मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक अदद रैंडम नंबर। ठीक है। अच्छा, ये एक अदद रैंडम नंबर रिटर्न करेगा, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे मैं मैथ डॉट रैंडम करूँगा, जो भी वो नंबर दे रहा होगा सिंपल मैं उसको रिटर्न करवा दूँगा। ये वाला कोड कौन लिखवा सकता है मुझे? क्लास में कोई स्टूडेंट मौजूद है कि यहाँ पे एक फ़ंक्शन में रख दूँ और वो फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करे, एक अदद डायनामिक नंबर। चलो एक रेंज भी सेट कर लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक का कोई भी नंबर वो दे सकता है, या 1 देगा, 10 देगा, 5 देगा, 4 देगा, XYZ कुछ भी दे सकता है। हाँ भाई, आप खड़े हो, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? हंजला। हंजला बताओ ये काम किस तरह से होगा, इस रैंडम वेरिएबल के अंदर फंक्शन कैसे रखूँ मैं? फंक्शन नहीं रखा जा सकता इस वेरिएबल में? रखा जा सकता है। आप सारे वैसे ही फेल हो ना क्विज के अंदर, बैठ जाओ। हाँ भाई, आप खड़े हो। इस रैंडम वेरिएबल के अंदर फंक्शन रखा जा सकता है? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है आज, वैसे भी आप लोगों की जो है ना लास्ट क्लास होने वाली है। हाँ भाई, आप खड़े हो जाओ पीछे से, आप पीछे, इसके पीछे बराबर में आप खड़े हो जाओ भाई, आपने ग्लासेस जो लगाया हुआ है, आप खड़े हो जाओ। इस वेरिएबल के ऊपर फंक्शन रखना है, किस तरह से रखा जाएगा?
बोलो, थोड़ा सा तेज बोलना, आवाज़ नहीं आ रही। शायद आंसर आपने सही दिया है। फंक्शन का कीवर्ड लगेगा, मैं यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड लगा देता हूँ, फंक्शन, उसके बाद राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रेसेस। इस वेरिएबल पे मैंने फंक्शन रखवा दिया, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या चाह रहे थे, ये फंक्शन हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? सबसे पहले वो वैल्यू मैं जनरेट करवाऊंगा। बैठ जाओ आप। हाँ भाई वदूद, खड़े हो जाओ। रैंडम नंबर किस तरह से जनरेट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? मैथ डॉट रैंडम, यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा मैथ डॉट रैंडम। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं ना, जो कि जाहिर बात है डेसिमल के नंबर होंगे, उसके डेसिमल को मैं सबसे पहले तो फ्लोर कर दूँ, ठीक है, मतलब डेसिमल की वैल्यू को मैं ज़ाया कर दूँ, और यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक नंबर मिले, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक का नंबर मिले, तो फिर क्या करूँ? ब्रैकेट के अंदर फ्लोर आएगा? नहीं, गलत आंसर है, बैठ जाओ। हाँ भाई, कोई मुझे बता सकते हैं? अबू सर खड़े हो जाओ। इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, चलो वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दिया रिजल्ट के नाम से, ठीक है। अब बताओ, इस वेरिएबल को फ्लोर कर दूं? चलो फ्लोर मैं कर दूंगा बाद में, अभी मैं इसको रेंज कैसे बताऊं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक का नंबर चाहिए? क्या कह रहे हो? नहीं, हाँ भाई मोइस, नहीं याद है किसी को भी? यस, मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा, ये मुझे 1 से लेकर 10 तक का नंबर दे रहा होगा। बैठ जाओ भाई अबू ज़र, आप भी फेल हो, आपके जो है ना हालात वैसे ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल इसको फ्लोर कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कट करूँगा और मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मुझे एक रैंडम डेसिमल का नंबर दे रहा होगा, फॉर एग्जांपल इसने मुझे दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 मैंने किया हुआ है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग दे रहा होगा, या 1 पॉइंट समथिंग दे रहा होगा, या 9 पॉइंट समथिंग दे रहा होगा, तो ये इसको फ्लोर करता जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 0 से 9 तक की रेंज बन रही है। अगर वो 0 पॉइंट समथिंग देगा तो 0 आ जाएगा, तो इसको मैं +1 भी कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग ये नहीं बोलना कि सर यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद यहाँ पे इसने इसको प्लस करवाना है। तो यहाँ पे अगर इसने 0 दिया होगा ये इसको 1 कर देगा, 9 दिया होगा तो ये इसको 10 कर देगा। रेंज हमारे पास जो एक्चुअल में बन रही होगी वो कहाँ से कहाँ तक बन रही होगी? 1 से 10 तक। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें इसने मुझे यहाँ पे जनरेट करके दी है ना, मैं चाहता हूँ जब भी मैं ये वाला फंक्शन कहीं पे कॉल करूँ तो मुझे इस फंक्शन का रिटर्न ये वाला नंबर मिल जाए। हाँ भाई, क्या करना होगा? कौन मुझे बता सकता है? सिर्फ आप लोग हैंड रेस करके बता दो। आप बता सकते हैं, आप बता सकते हो, और आप भी बता सकते हो, और किसी को भी नहीं पता? हाँ भाई जैन खड़े हो जाओ। अभी मुझे रिटर्न करवाना है, ये जो नंबर हमारे पास जनरेट होके आया है ना, इसको रिटर्न करना है। क्या करूँ? कंसोल करने की क्या ज़रूरत है, रिटर्न सिर्फ लिख देता हूँ मैं। रिटर्न लिखकर क्या करना है? रिटर्न आर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस फंक्शन को कहीं पे भी कॉल करूँगा तो मुझे एक रैंडम नंबर मिलना चाहिए। देख लेते हैं, बैठो जैन। अभी मैंने इसको कमेंट किया, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा रैंडम को, ठीक है, और इसको जो है ना कंसोल पे चेक कर लेते हैं। यस, हाँ, तो ये फंक्शन के अंदर ही है ना, हमने इसको कौन सा फंक्शन के बाहर यूज़ कर लिया? फंक्शन के अंदर ही हमने यूज़ किया हुआ है। अभी चेक करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे हमें 8 मिल रहा है, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे 9 3, और यहाँ पे हमें जो है ना रैंडम नंबर मिल रहा है। सही भाई, कभी 6 मिल रहा है, कभी ये सारी चीज़ें, जस्ट हमारा जो काम था वो हमारा काम यहाँ पे निकल रहा है, रैंडम नंबर हमें मिल रहा है। अभी फ़िलहाल इसको मुझे लॉग नहीं करवाना था, यहाँ पे जो हम नई चीज़ें पढ़ रहे थे ना उसको देखते हैं। मैं ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टी के की का नाम है ना उसको मैं डायनामिक करना चाह रहा था।
अब सिंपल यहाँ पे मैं प्लस करवा देता हूँ रैंडम को, सही है। अब फॉर एग्जांपल इस यूज़र की के ऊपर मैंने डेटा स्टोर करवा दिया हमज़ा, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ क्या पहली दफ़ा में हमारे पास यूज़र 3 4 या इस तरह का कुछ आ रहा होगा। जल्दी से जो है ना मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा और ये कह रहा है यूज़र इज़ नॉट डिफाइन, इसको मुझे स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। जाहिर बात है यूज़र हमने कहीं पे वेरिएबल नहीं बनाया और ये वेरिएबल में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब ज़रा इसको चेक करते हैं ना, यहाँ पे मैं सिंपल रिफ़्रेश करूँगा, मैंने OBJ को यहाँ पे लॉक करवाया, यहाँ पे यूज़र 8 हमज़ा आ रहा है, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे OBJ कराया, यहाँ पे यूज़र 8 हमज़ा आ रहा है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, ठीक है। अब मैं करके OBJ चेक करूँगा क्या अभी भी यूज़र 8 आ रहा है, नहीं, अब आ रहा है यूज़र 7। इसका मतलब ये जो की का नाम है ना, इसको भी आप डायनामिक बना सकते हैं। अच्छा, और ये वाली चीज़ ECMAScript 5 के अंदर नहीं चलती है आपके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें ECMAScript 6 वाली है, ECMAScript 6 के अंदर ये सारी चीज़ें अलाउड है। ECMAScript 6 से पहले ये काम आपके पास नहीं चलता था, आप की का नाम डायनामिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यकीनन ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही ना तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी आज को इसके अंदर आप फेल हो जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ वही बच्चे आपको नज़र आएंगे जो क्विज़ के अंदर पास होंगे। अभी फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना हमारे पास डायनामिक इसकी प्रॉपर्टी सारी चीज़ें हो गई, मैं इन सारी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम था क्लास। क्लास याद है क्या करता था? क्लास से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे सिंपल जो ना, अब मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, किसी भी चीज़ के लिए क्लास क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ एक अदद एनिमल के लिए, सही है। एनिमल के लिए मैंने एक अदद क्लास बना ली। अब इस क्लास के अंदर आप लोगों को याद होगा कि हम क्या क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और जब भी मैं कोई नया एनिमल बनाऊंगा तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिफाइन करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर रख रहा हूँ और इसके अंदर मैं रख देता हूँ दिस डॉट नेम, ठीक है, कि इस एनिमल का नाम क्या होगा और इसका जो नाम है ना वो मैं ले लूँगा इसके पैरामीटर से, सही है भाई। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम मैंने करवा दिया और सिंपल मैं एक दो प्रॉपर्टीज़ और भी स्टोर करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस डॉट कलर कर देते हैं कि इस एनिमल का कलर क्या है और ये जो कलर है ये भी सिंपल इसको इसके पैरामीटर से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कलर इक्वल टू कलर मैंने करवा दिया। अभी सिंपल यहाँ पे कोई मेथड्स वगैरह मैंने इसके अंदर नहीं रखा हुआ है। एक हमारे पास क्लास है, एनिमल की क्लास है। इस एनिमल क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं, ठीक है। क्या मैं इस एनिमल के थ्रू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एनिमल क्रिएट करना है ना इस एनिमल क्लास से, तो मैं यूज़ करूँगा न्यू का कीवर्ड, ठीक है, न्यू एनिमल। अब सिंपल न्यू का कीवर्ड मैंने यूज़ किया, एक अदद मुझे एनिमल क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं उस एनिमल का नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल इसका नाम है लायन, ठीक है, और जो इसका कलर है वो आ जाएगा वाइट। इसका कलर मैंने वाइट कर दिया, इसका नाम मैंने लायन रखा हुआ है। अब जल्दी से जो है ना मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊँगा, लेट एनिमल 1। एनिमल 1 के अंदर क्या होना चाहिए, एक अदद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जल्दी से इसको चेक करते हैं क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया, यस इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, एक नेम की प्रॉपर्टी, दूसरा कलर की प्रॉपर्टी। एज इट इज़ सेम काम जो है ना आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर के अंदर किया हुआ है। ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ सेम है, ठीक है। ये वाला काम भी एज इट इज़ सेम है, ठीक है। ये जो आप लोग करते हो ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम देते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड लिखा होता है और यहाँ पे आपने स्पेस देकर ये वाला एनिमल लिखा हुआ होता है, वो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर था। अभी फ़िलहाल आप सारा का सारा काम क्लास के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लास ने आपको फ़ायदा क्या दिया है कि आप सिंपल अगर मेथड्स वगैरह डिफ़ाइन करना चाहते हैं ना इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप इस क्लास के अंदर रहते हुए क्या कर सकते हैं, मेथड डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस कंस्ट्रक्टर के बाहर एक मेथड डिफ़ाइन करूँगा, लायन का मेथड हमारे पास आ जाएगा रन का, ठीक है। एक हमारे पास रन का मेथड है और ये रन का मेथड जो है ना सिंपल हमें लॉग करवा कर दे देता है रनिंग। मैं चेक करता हूँ क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेथड मौजूद है। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे ये मेथड मुझे नज़र नहीं आ रहा।
क्या इसको इसका एक्सेस है? मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ, क्या A1 को इसका एक्सेस मिलेगा? मैंने इसको यहाँ पे जल्दी से कहा कि A1 रन को आप कॉल करें और आप यहाँ पे चेक करें कि A1 इसको कॉल कर पा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आप चेक करें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इस तरह का आपको मेथड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ये इसको एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि ये मेथड इसके प्रोटोटाइप के अंदर मौजूद है, ठीक है। यकीनन ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर प्रॉपर पढ़ा है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, तब ये आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज़ ये आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टर आपने नहीं प्रॉपर समझा है तो जाहिर बात है आप लोगों ने क्विज़ की तैयारी भी नहीं की होगी, क्योंकि क्विज़ का तो पार्ट है ना वो सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। मैं यहाँ से सारी ये जो है ना ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो मैंने क्रिएट किया था वो सब कुछ मैंने हटा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक क्लास है, क्लास के अंदर एक मेथड रखा हुआ है। क्या मैं एनिमल डॉट रन कर सकता हूँ? जितने स्टूडेंट समझते हैं ये मैं कर सकता हूँ सिर्फ हैंड रेस करेंगे वो। क्या मैं एनिमल डॉट रन कर सकता हूँ? कोई भी नहीं समझता है। हाँ भाई अबू ज़र, नहीं कर सकता। वेरी गुड, ये मैं एनिमल डॉट रन यहाँ पे नहीं करवा सकता क्योंकि ये वाला जो मेथड मैंने बनाया हुआ है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये मेथड उस ऑब्जेक्ट के लिए बनता है जो ऑब्जेक्ट मैं इस क्लास से क्रिएट करूँगा। क्लास इटसेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इसके थ्रू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एनिमल डॉट रन किया तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है कि एनिमल को रन का एक्सेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और ऑब्जेक्ट को मैं कहूँगा कि रन का मेथड चलाओ तो जाहिर बात उसको ये चीज़ मिल जाएगी। अभी सिंपल जो है ना मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉग करवा दूँगा एनिमल डॉट कलर। हाँ भाई क्या मिलना चाहिए हमें? एनिमल डॉट कलर पे कलर इसका क्या मिलना चाहिए? कुछ भी नहीं। एरर क्या होगा? अनडिफाइन होगा या कुछ और एरर होना चाहिए? अच्छा मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कराऊं कि अनडिफाइन कोई एरर नहीं है। अभी क्या होना चाहिए, अनडिफाइन या कोई एरर होना चाहिए? चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे क्या मिल रहा है? अनडिफाइन मिल रहा है। अब एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि बाज़ औक़ात होता क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ सिर्फ इसके लिए भी बनाई जाती हैं, ठीक है। अभी हमने नहीं बनाई है तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ हमें अनडिफाइन मिल रही है। कोई एरर नहीं आया, अनडिफाइन आ रहा है, इसका मतलब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ मेथड्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस रन के मेथड को मैंने स्टैटिक कर दिया, इस रन के मेथड को मैंने क्या कर दिया? स्टैटिक कर दिया। अब मैं दोबारा से एनिमल डॉट रन करने की कोशिश करता हूँ और आप यहाँ पे चेक करें क्या ये चीज़ चल रही है? यस, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे चल रही है। अगर मैं इसको स्टैटिक ना करूँ ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को मिलेगा जो ऑब्जेक्ट इस क्लास से बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के अंदर इतने ज़्यादा सवाल आ रहे होते हैं ना क्लास से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, कि सिंपल अगर आपको नहीं ये सारी चीज़ें आती ना आप इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाओगे, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस रन के मेथड को एक ऑब्जेक्ट से कॉल करने की कोशिश करूं और वो ऑब्जेक्ट भी एनिमल से बना होगा तो वो चीज़ अब उस ऑब्जेक्ट को नहीं मिलेगी। मैं करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया एनिमल 1, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मैं रखवा दूंगा न्यू एनिमल। इस एनिमल का नाम है लायन और इसका जो कलर हमने रखा था वो रखा था वाइट। अब सिंपल जो है ना मैं कहूँगा इसको A1 जो है ना उसमें आप जो है ना रन के मेथड को कॉल करें, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करें ये क्या कह रहा है कि A1 डॉट रन इज़ नॉट अ फंक्शन। A1 को रन का फंक्शन नहीं मिल रहा क्योंकि ये वाला जो मेथड है ये स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब आप बोलोगे स्टैटिक मेथड का फ़ायदा क्या? स्टैटिक मेथड का फ़ायदा ये है कि अगर ये आपका कोई हेल्पर फंक्शन है ना, हेल्पर फंक्शन है जैसे कि आपका डेटा सेव करता है, डेटा डिलीट करता है, छोटे मोटे काम करता है, तो इसको स्टैटिक रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए आपको बिला वजह को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। अगर आपको सिर्फ डेटा ही सेव करना है, डिलीट करना है, तो बिला वजह को ऑब्जेक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है? तो जावा स्क्रिप्ट या ECMAScript 6 आपको आसानी प्रोवाइड करता है कि उसको स्टैटिक बना दो और विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अच्छा ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आज की क्लास के अंदर आपको कवर करवाए हैं। एक तो आप सिंपल ये ऑब्जेक्ट की का जो नाम है ना वो आप डायनामिक कर सकते हैं। क्लास हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड क्या होता है वो आज की क्लास के अंदर मैंने
कवर करा है। ये 2 टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज़ जो ना आप लोग सारे नमाज के लिए चले जाएं। अच्छा, नमाज के बाद आप लोगों का क्विज़ होगा और आप लोग फ़ौरन से नमाज़ पढ़ के आ जाइएगा। कोशिश आप लोगों ने करनी है कि आपके पास इंटरनेट हो, सारी चीज़ें हों। किसी भी वजह से अगर आप फेल हो गए तो वो आपका अपना इशू होगा, ठीक है। पोर्टल का जिसका भी इशू आ रहा है, अटेंडेंस का जिसका भी इशू आ रहा है, नमाज से पहले या आप कोशिश करना जब आप ऊपर आ रहे होगे ना तो ये सारे इशू आप लोग रिजॉल्व करवा के क्लास में आओगे, ठीक है। आप लोग अभी सारे चले जाएँ नमाज के लिए।